कि रावण की छींक से मां सीता का जन्म हुआ। मां सीता के रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी से अनैतिक संबंध थे। हम ये पढ़ रहे थे क्योंकि घरों में बच्चे से किसी ने यह नहीं पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कितने नंबर आए, कौन सी डिवीजन आई, अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें कौन सा कोर्स मिलेगा, ये कोर्स में जॉब नहीं है, इस कोर्स में मिलेगा, तुम ये पढ़ोगे तो कितने का पैकेज मिलेगा। इससे आगे हमने अपने बच्चे से कभी बात नहीं की। 10 साल तक ये चलता रहा। उसको हटाने के लिए भी इस आजाद भारत में 10 साल पहले कोर्ट जाकर के उस लड़ाई को लड़ा और जज साहब को भी तर्क वितर्क करने पड़ रहे थे, उनको भी आर्गुमेंट चाहिए थे, तब जाकर के वो किताब विड्रॉ हुई। अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र सरकार आई है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा राष्ट्रवादियों की सरकार है। आप को जिस तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आप किसी उत्सव का इंतजार करें और उस उत्सव के माध्यम से देश में जो लोग भी हैं अलग अलग विषयों पर बोल रहे हैं, आप उस अमृत महोत्सव का इंतजार करेंगे, आपके पास समय ही नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 8वीं क्लास की किताब आई 2 साल पहले और उस किताब के अंदर कमाल की चीज थी। और मुझे इस बात का दुख होता है कि हम गैर जरूरी बातों पे बड़ी बहस करते हैं और सोशल मीडिया में भी, जैसे लेटर बॉक्स में आप चिट्ठी डाल देते हैं, कहते पहुंच जाएगी, इसी तरीके से सोशल मीडिया में रोज 1000 से ज्यादा ईमेल, हजारों से ज्यादा व्हाट्सएप, और उन सब के अंदर एक ही बात होती है, पुष्पेंद्र जी इस समस्या पे भी बोलिए, वहां ऐसा हो गया है, वहां ऐसा हो रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर आज भी आप किसी पुष्पेंद्र जी का, किसी कर्नल आर.एस. सिंह का, जीटी बख्शी का, सुशील पंडित का, ललित अंबरदार का, अंकुर शर्मा का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत देर हो जाएगी। 8वीं क्लास की किताब महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने छापी। इसलिए जो बात अभी राघवेंद्र जी ने कही उसमें एक बड़ा तथ्य है कि अगर आप आज भी इग्नोरेंट हैं तो शत्रु समाप्त नहीं हुआ है, शत्रु आपके बीच में बैठ करके अपना एजेंडा चला रहा है। और इतना ओपन, क्योंकि उनको मालूम है यह समाज अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और लंदन के अलावा कुछ जानना ही नहीं चाहता। 8वीं क्लास की किताब में यकायक, अच्छा वो मराठी में थी तो मैंने उन लोगों से कहा इसका मराठी वर्जन भी भेजें और फिर बाद में मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। अभी 2 साल पुरानी बात है। उस किताब में लिखा हुआ है कि 23 मार्च को भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ फांसी हुई। तो मुझे लगा इसमें तो कोई नई बात नहीं, इसे रिपीट क्यों करना है। लेकिन उसमें कहा गया कि उसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु और जनाब कुर्बान अली थे। अब यह पता नहीं चला कि रातों रात कुर्बान अली कब से पैदा हो गए, लेकिन उनका एजेंडा है। कोई बोला नहीं, वहां की विधानसभा में भी सवाल नहीं उठा, क्योंकि जब पूरा समाज सत्ता के प्रति
और सत्ता के दौर में भागना शुरू करता है, सरकार बनाना है, कैसे बनाना है, उसके साथ जुड़ना है, तो फिर अपने राष्ट्र की चिंता उसे नहीं होती, फिर वो अपने पद की चिंता करने लगता है।